ब्रिजेश बिचपुरिया ने दुर्ग जिले में बढ़ते क्राइम पर की चर्चा। जिले में लगातार एसपी बदलने पर कहा हो रही वसूली। भिलाई नगर में चुनाव के बाद सन्नाटा छा गया है। शहर में चारों तरफ शांति नजर आ रही है। सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा तो करते रहते हैं, मगर जब बात बढ़ते अपराध की जाए तो सारे के सारे चुप्पी साध लेते हैं। बता दें कि रविवार को भिलाई नगर के खुर्सीपार में एक युवक की हत्या कर दी गई। इसके अलावा शहर में शराब तस्करी भी चरम सीमा पर है। दरअसल खुर्सीपार थाना अंतर्गत मिनी माता नगर में रविवार की रात 7 साल पुराने विवाद के कारण 29 वर्षीय विजय पासवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा शहर में शराब तस्करी जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं शहर में एक दिन में ऐसा नहीं जिसमें चोरी ना हुई हो। हर रोज चोरी की एक नई घटना सामने आती है। कोई चोर गिरफ्तार है तो कोई जमानत पर है। इस पूरे मामले में बीजेपी के भिलाई जिला मंत्री ब्रिजेश बिचपुरिया का कहना है कि बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनते चला गया। इस वर्ष दुर्ग जिले में लगातार मर्डर हुए हैं। वहीं खुर्सीपार में हुए हत्याकांड का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा कहा कि चुनाव के पहले दुर्ग में कई टन शराब पुलिस ने जब्त की है। शहर में शराब तस्करी भी बड़े पैमाने में चल रही है। आगे कहा कि कई पुलिस कर्मी तो शाम को बैठ तस्करों के साथ ही शराब पीने बैठ जाते हैं। वहीं लगातार दुर्ग के एसपी बदलने पर कहा कि अब तक जिले के 3 एसपी बदले गए हैं, लेकिन चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि लगता है कि एसपी के माध्यम से वसूली का काम किया जाता है। यह सब हम जानते हैं कि भाजपा शासन जाने के बाद कांग्रेस के राज्य में लगातार अपराधियों का आतंक बढ़ रहा था। कि चुनाव के पहले भी आतंक था, चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई है, आतंक फिर चालू हो गया है। लगातार मर्डर हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, पब्लिक फिर परेशान हो रही है। और पब्लिक परेशानी मतलब से छुटकारा नहीं मिला था पब्लिक को। चुनाव की प्रक्रिया के समय थोड़ा सा रोक लग गई थी, लेकिन फिर चालू हो गया है। ये जो खुर्सीपार में मर्डर हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक है और पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि आज पुलिस का रवैया, पुलिस से कोई डरने को तैयार नहीं है, पुलिस का भय नहीं है, कोई खौफ नहीं है और अपराधी खुलेआम अपना कृत्य कर रहे हैं और अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब पार्टी से जुड़ा था उसका भाई सोनू करके, उसका फोन आया था मेरे पास रात को कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, चाकू मार दिया है। मैंने तुरंत उस समय CSP को फ़ोन किया, बंचोर जी को। फिर इसके बाद मैंने आपका अभिषेक झा एडिशनल SP को फ़ोन किया और मैंने उनको चेतावनी दी थी कि जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़े जाना चाहिए। अगर अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर आंदोलन प्रदर्शन की राह पर जाएगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। शराब तस्करी भी हो रही है, वो तो पहले से भी हो रही थी। और अभी चुनाव के समय एक फैक्ट्री में पूरा एक ट्रक शराब पकड़ी गई। इसके अलावा भी बाकी शराब खोरी हो रही है। नशाखोरी तो पूरे जिले के अंदर चल रही है। आपको मालूम है कि हमारे चाहे नेहरू नगर के गार्डन हो, चाहे टाउनशिप का मामला हो, सारे गार्डनों में शाम को रोज दारू पीने का काम बड़े धड़ल्ले से होता है। और कई जगह तो जो रक्षक बैठे हैं रोकने वाले, वो भी साथ में बैठ के पीते हैं। इन्वॉल्व है ना, यहाँ तो महादेव सट्टा से लेके तस्करी से लेके सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं। और इस धंधे को करने वाले कौन लोग हैं ये सब जानते हैं। ये सत्तारूढ़ दल से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और यही लोग सारा काम कर रहे हैं, इसी माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। और अभी चुनाव में इस पैसे का कैसे दुरुपयोग हुआ ये भी सबके सामने है। सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पूरे संगठन ने काम किया है। इसके बावजूद भी अगर कोई स्पेसिफिकेशन आएगा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में कि उसने काम नहीं किया है और उसकी जानकारी मिलेगी, उसके खिलाफ ऐसा प्रूफ मिलेंगे कि उसने काम नहीं किया है, पार्टी की व्यवस्थाएं बनी हुई है। पार्टी उस व्यवस्था के तहत उस कार्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। नहीं, अभी तक तो मेरे ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि किस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। अगर पर्टिकुलर ये जानकारी आएगी कि किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया है और काम नहीं करने के ऐसे उसके विरुद्ध सबूत मिलेंगे तो पार्टी की जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उसके अनुरूप उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे पार्टी के जो हमारी 5 विधानसभा लगती हैं उसमें सभी हमारे मंडलों के अध्यक्षों ने, हमारे जिला पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, मोर्चा और प्रकोष्ठ के लोगों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, इसके अलावा भी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जिन लोगों ने हमारी पार्टी को समर्थन दिया है और पार्टी उनके समर्थन से निश्चित रूप से आगे बढ़ी है। और इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सरकार बनने वाली है भाजपा की, उसमें भिलाई जिले का बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है। मैं ऐसे सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, सबके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूँ और मीडिया के प्रति भी आभार प्रदर्शन करता हूँ जिन्होंने हमको अपना संबल प्रदान किया। जिले से मेरे को लगता है 4 से 5 सीट जीती है। 3 SP चेंज हो चुके हैं। सौरभ ये पल्लव के बाद अपना
हम सलभ सिन्हा आए और अभी राम गोपाल जी गर्ग आए हैं। इन 3 एसपी के आने के बाद भी चोरियां नहीं रुक रही हैं। अक्टूबर 2022 से चोरियां चालू हुई हैं और लगातार चोरियां हो रही हैं। लाखों रुपए की चोरी हो रही है। हमारे इस्पात नगर में हुई, स्मृति नगर में हुई, नेहरू नगर में हुई, इसके अलावा दुर्ग में आदर्श नगर में हुई, बदनापुर में हुई और इतनी चोरियां हुई हैं और 25-25, 50-50 लाख की चोरियां हुई हैं, लेकिन इसमें अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत है, अपराध बढ़ रहा है, मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं और पुलिस मूक दर्शक बन करके देख रही है। और इस शासन में लगातार जो एसपी बदले जा रहे हैं, क्यों बदले जा रहे हैं, क्या कारण है? इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मामला है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि लगातार एसपी बदले जा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? वसूली का कारण तो नहीं है क्या कि कोई एक वसूली करके दीजिएगा तो दूसरा आदमी आया है वो ज्यादा वसूली करके देगा? तो ये सारी चीजें हो रही हैं और जनता इससे त्रस्त है। और 2023 का जो चुनाव अभी हो गया है, पेटियों में लोगों का भविष्य पैक हो गया है और उस पेटियां जब खुलेंगी 3 तारीख को तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस सरकार की विदाई का समारोह होगा और भारतीय जनता पार्टी के आगमन का। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रेड न्यूज।